प्राभाकर्तार्पितौतु निरन्तरात्मा भाष्टस्तु प्रज्ञानघनैवानन्दमयः इत्यादिश्रुते सुषुप्तौ प्रकाशात् प्रकाशसद्भावात् अहं न जानामि इत्याद्यनुभवाच्च ज्ञानोपहितं चैतन्यम् आत्मीति वदते भाष्टस्तु ज्ञानघन एवानन्दमयः इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ प्रकाशात् प्रकाशसद्भावात् मामहं न जानामि इत्याद्यनुभवाच्च ज्ञानोपहितं चैतन्यम् आत्मीति वदति भाष्टस्तु अज्ञानोपहितं चैतन्यम् आत्मा इति वदति। कुमारी मठ के अनुयायी हैं,
वो अज्ञानोपहित चेतन को आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं अथवा आत्मा के विषय में उनका निश्चय अज्ञानोपहित चेतन है। इसका आधार क्या है? इसका आधार है सुषुप्ति अवस्था का विश्लेषण। जितने भी दर्शन हैं, स्वयं के विषय में जो मान्यताएं निश्चित करती हैं, इनका आधार तीनों अवस्थाओं में से कोई न कोई अवस्था है और पंच कोशों में से कोई न कोई कोश है और तीनों शरीरों में से कोई न कोई शरीर है। जो सबसे साधारण मान्यता है, जो प्रायः सर्वसामान्य में देखी जाती है, वो ये है कि समूचा मैं पूरा का पूरा आत्मा है। मैं ही सोता हूँ, मैं ही स्वप्न देखता हूँ, मैं ही जगता हूँ, मेरे पास ही स्थूल शरीर है, मैं ही मोटा पतला भी हूँ, मैं ही देखता सुनता भी हूँ, मैं ही संकल्प विकल्प स्मरण इत्यादि भी करता हूँ, मैं ही करता हूँ भोगता हूँ और फिर मैं ही सुषुप्ति में इन सब का अभाव अनुभव करता हूँ। यही हमारे अनुभव की पूरी राशि है। इससे अधिक तो किसी को अनुभव होता नहीं। तो सामान्य व्यक्ति को इस पूरी अनुभव राशि का जो हेतु है, शरीरत्रय अथवा पंचकोश अथवा अवस्थात्रय अभिमानी, उस पूरे को जो है वो आत्मा कहते हैं। और यह पूरा का पूरा जो मिलता है वह जागृत में मिलता है। माने स्थूल शरीर के साथ जब हम वर्तन करते हैं अथवा जागृत की प्रधानता से वर्तन करते हैं, मनन करते हैं, अथवा अन्नमय कोश की प्रधानता से विश्लेषण करते हैं, तो अन्नमय कोश अथवा स्थूल शरीर के वर्तन के लिए आनंदमय कोश भी चाहिए, विज्ञानमय कोश भी चाहिए, मनोमय कोश भी चाहिए, प्राणमय कोश भी चाहिए। तो उस समय आप पंचकोश युक्त होते हैं। अथवा जागृत अवस्था में अपने आप को देखेंगे तो आपको देखना सुनना भी पड़ेगा, संकल्प विकल्प भी करना होगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी अनुभव करेंगे, ज्ञान अज्ञान का भी अनुभव करेंगे। तो प्रायः व्यक्ति जागृत अवस्था की प्रधानता से ही जीता है। सभी लोग अपने को टटोल के देखें तो जागृत अवस्था की अपेक्षा स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था से हमारा विचार बहुत कम होता है, हमारा ध्यान बहुत कम होता है, उसकी ओर तो हम ध्यान ही नहीं देते। और इसलिए लगता है हमें कि मैं पूरा हूँ। लेकिन जो लोग अन्य व्यतिरेक की शैली से विचार करना प्रारंभ करते हैं तो उन साधकों की एक सीधी समस्या ये होती है कि भाई जिसके न रहने पे मैं न रह जाए,
और जिसके रहने पर मैं रहे, मैं को अहम कह लो, अहम रहे, वह आत्मा है। जरा सा इस दृष्टि से याद करिए, जिसके रहने पर अहम रहे और जिसके न रहने पर अहम न रह जाए, वह आत्मा है। और स्थूल शरीर के रहने पर आत्मा रहता है, माने अहम की अनुभूति होती है, ये ठीक है। लेकिन स्थूल शरीर के न रहने पर भी अहम की अनुभूति होती है, जैसे स्वप्न में। तो हमारे ही अनुभव की एक ऐसी दशा है, एक ऐसी अवस्था है, यह कोई तर्क सिद्ध बात नहीं है, यह आपके अनुभव की ही भूमिका पर खड़ा हुआ सत्य है कि जब स्थूल शरीर का अनुभव न हो बिल्कुल, उस समय ही अहम की अनुभूति होती है। इसका अर्थ है कि स्थूल शरीर तो ऊपर से लादी हुई चीज है, वह कोई मुख्य वस्तु नहीं है, वह तो अहम के आसपास संचलित होने वाली, वर्तन करने वाली अनेक चीजों में से एक चीज वो भी है। यही बात इंद्रियों के साथ लागू करो। यह ठीक है कि इंद्रियों के होने से अहम की अनुभूति होती है, लेकिन किसी भी इंद्रिय के चले जाने से अहम की अनुभूति न हो, ऐसा नहीं है। तो व्यतिरेक करने पर इन माने अहम की अनुभूति के साथ इनका अन्वय तो होता है। अन्वय माने इनके होने पर होना, इनके न होने पे न होना। यह जो व्यतिरेक करने से दिखाई देता है कि इंद्रियों से अहम की अनुभूति का कोई अव्यभिचारी संबंध नहीं है। इसलिए मैं तब बनता है जब ये पूरे इकट्ठे हों, यह आवश्यक नहीं है। अहम की अनुभूति तब होगी जब सब हो, यह आवश्यक नहीं है। इनके बिना भी अहम की अनुभूति स्वतंत्र रूप से होती है, ऐसा सबका अनुभव है। अब आइए मन के ऊपर। मन के होने पर, मन माने संकल्प विकल्प के होने पर ईर्ष्या, द्वेष, भाव, संदेह, श्रद्धा, इन वृत्तियों के होने पर अहम की अनुभूति है। लेकिन इनके परिवर्तन से अहम का परिवर्तन नहीं दिखाई देता। मन की किसी भी वृत्ति के हट जाने पर अहम नहीं हटता। एक तो बीच में यही बात है। माने क्रोध की वृत्ति है तो भी अहम है, और करुणा की वृत्ति है तो भी अहम है, क्षमा की वृत्ति है तो भी अहम है, और हिंसा की वृत्ति है तो भी अहम है। तो किसी एक वृत्ति विशेष के साथ अहम बंधा हुआ हो, ऐसा तो दिखता नहीं। अब कहिए कि वृत्ति चाहे जो हो, लेकिन वृत्ति के साथ तो बंधा हुआ है। यह किसने कहा? यह विज्ञानवादी ने कहा। यह विज्ञानवादी ने कहा कि आत्मा जो है वो विज्ञानमय है। माने लेबल ना लगाइए, लेकिन ये आप देखें कि अहम की अनुभूति वृत्ति के साथ बंधी हुई है, ऐसा कोई कहता है।
मानो ऐसा कोई कहता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा मामला कठिन होने लग जाएगा, क्योंकि वृत्ति के व्यतिरेक करने पर अहम की अनुभूति भी, हाँ जी, व्यतिरिक्त हो जाती है सामान्यतः। अहम की अनुभूति जो हमें आज हो रही है वह वृत्ति सापेक्ष ही है। वृत्तिहीन अवस्था में अहम की अनुभूति नहीं होती, इस बात को समाधि वाले लोग भी जानते हैं, और जिनको समाधि नहीं है वो मूर्छा में जानते हैं, सुषुप्ति में जानते हैं। माने समाधि के अतिरिक्त भी वृत्तिहीनता की दो अवस्थाएं और है ना, मूर्छा भी है, सुषुप्ति भी है। उन अवस्थाओं में अहम कहाँ है, उसका अनुभव कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं। इसलिए यहाँ से थोड़ा सा कठिन शुरू होता है विश्लेषण। ये नहीं कि ये बौद्धों की बात है, ये तो हमारी आपकी बात है। देखें, ये तो तार्किक अथवा कहना चाहिए बौद्धिक बेईमानी होगी कि हम ऐसा कहें कि अहम तब बनता है जब पूरे मिलते हैं। यह तो बौद्धिक बेईमानी है। माने सीधी बात है कि स्थूल शरीर का बिल्कुल भान नहीं होता स्वप्न में और आप रहते हैं। सीधी, बिल्कुल सीधी बात है। आप थोड़ा सा समाधि का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, तो आपको साफ है कि स्थूल शरीर का किंचित भान नहीं है और आप हैं। और अगर बहुत शास्त्र की बात करें तो योगियों की जो परकाया प्रवेश की विधि है, परकाया प्रवेश, दूसरे की काया में प्रवेश करना, अब यह एक भारत का अनुभूत सत्य रहा है। सर्वानुभूत सत्य तो नहीं है, लेकिन कुछ योगी ने उसको करके दिखाया। भगवान शंकराचार्य स्वयं दूसरे शरीर में गए तो अहम की अनुभूति को मैंने क्या किया, उन्होंने अहम को छोड़ दिया। तो गया कौन से? अहम को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। तो उन्होंने भी स्थूल शरीर को छोड़ा और स्वयं को पृथक अनुभव किया। तो हमारी अवस्थाएं हमें ये बात सिद्ध करके दे देती हैं कि आप अपने आप को बिना स्थूल शरीर के अनुभव के भी अनुभव करते हैं। आपका अनुभव और स्थूल शरीर का अनुभव दोनों अव्यभिचारी नहीं है। इंद्रियों का अनुभव और मेरा अनुभव अव्यभिचारी नहीं है। ये तो आप खुद अनुभव करके देख सकते हैं। बात फंसती है कहाँ पे? बात फंसती है विज्ञान में कोश में आकर के। कि भाई अहम की अनुभूति वृत्ति सापेक्ष है, ये सिद्ध बात है, बिल्कुल सिद्ध बात है। वृत्ति नहीं तो अहम जैसा अनुभव हम कर रहे हैं वैसा नहीं है। ऐसी दशा में हम क्यों न ऐसा माने कि भाई जिसके होने पर अहम की अनुभूति है, जिसके नहीं होने पर नहीं है, वही अहम है। भाई घट का कारण मिट्टी है, मिट्टी के होने पर घट है और मिट्टी के न होने पर घट नहीं है, बात खत्म हो गई। तो फिर इसका फिर कैसे, इसके अंदर कोई और बात हो सकती है कि यही फाइनलाइज किया जाए? तो भाट लोगों ने प्रभाकर और तार्किक
दार्शनिकों ने ऐसा कहो ये साधक हैं दूसरी कैटेगरी के, इन्होंने कहा कि भाई ये बात तो समझ में ठीक बैठती नहीं, क्योंकि बुद्धि वृत्तियां भी कहीं से उदित होती हैं और कहीं लय होती है, और उनमें कंटिन्यूएशन है साधक के, उनमें क्रम है। और यदि हम बुद्धि वृत्ति की अपेक्षा से ही अहम की अनुभूति को जोड़ेंगे तो सुषुप्ति में अहम का नाश मानना पड़ेगा। एक तो ये कि वृत्ति प्रतिक्षण प्रध्वंस को प्राप्त हो रही है, इसलिए वृत्तिस्थ अहम भी प्रतिक्षण प्रध्वंस को प्राप्त हो रहा है। तो समस्त ज्ञानों के एक आश्रय का अभाव हो जाता है। इसमें कठिनाइयां देखो ये हैं, इसको तो कोई कंट्रोडिक्ट नहीं कर सकता कि वृत्ति की अपेक्षा से ही अहम की अनुभूति होती है, लेकिन इस मान्यता में हमारे सामने जो कठिनाई आती है वो ये है कि वृत्ति परिवर्तनशील है, ये भी हम सबका अनुभव है, और प्रत्येक वृत्ति के साथ अगर अहम जुड़ा हुआ है तो प्रत्येक वृत्ति के प्रध्वंस के साथ तस्मिन् स्थित अहम अपि नष्टम भवति, वो भी नष्ट ही हो जाएगा। तो समस्त ज्ञानों का एक आश्रय नहीं रहेगा। तो कल तक जितना वेदांत सार आपने पढ़ा वही व्यक्ति आज पढ़ने के लिए नहीं होगा, लेकिन यह अनुभव है हमारा और आपका कि ज्ञानाश्रयी जो ज्ञान का आश्रय है वो एक है। बचपन से लेकर के अब तक के जितने भी ज्ञान हैं उन सभी ज्ञानों का एक आश्रय है। दूसरी बात, क्रिया काल में एक क्रम देखा जाता है। पहले कर्म का ज्ञान हो, फिर इच्छा हो, निश्चय हो, फिर क्रिया हो, तब बनेगा कर्म, और फिर बनेगा फल, और फल का फिर भोग होगा। तो ध्यान रखना, अगर ज्ञान किसी को है और मुझे इच्छा हो जाए ऐसा तो नहीं होता, और इच्छा मुझे है और क्रिया आप करें ऐसा भी नहीं होता, और क्रिया आप करें और कर्म मैं कर लूं ऐसा भी नहीं होता, और कर्म मैं करूं और फल आपको मिले ऐसा भी नहीं होता, और फल आपको मिले आप भोगें और स्मरण मैं करूं ऐसा भी नहीं होता। तो यह जो एक क्रम सर्वानुभूत है, एक आदमी का नहीं सबका अनुभव है। ज्ञान, इच्छा, क्रिया, कर्म, कर्म का फल, फल का भोग, भोग का स्मरण, यह जो क्रम है वो एक आश्रय में ही संभव है। यदि इनका आश्रय अनेक हो जाएगा तो कभी भी ये क्रम पूरा नहीं हो सकता। जो कि पूरा होता है ये हमारा अनुभव है। तो इस मान्यता में अन्वय व्यतिरेक का समर्थन होने के बाद भी कुछ अनुभवजनित कठिनाइयां हैं, अथवा कुछ अनुभव का विरोध दिखता है, इसलिए यह दर्शन कहीं कहीं से गलत है, कहीं कहीं से इसको फिर से सोचने की जरूरत है। यह बात सामने आई। इसको लिया प्रभाकर और तार्किक लोगों ने, उन्होंने कहा भाई देखो इसके भीतर जो है, ठीक है कि वृत्ति की दो अवस्थाएं हैं, जागृत में भी बुद्धि वृत्तियां होती हैं और स्वप्न में भी होती हैं,
लेकिन इन दोनों का जो लय है वो सुषुप्ति में होता है और उदय भी वहीं से होता है। तो जागृत और स्वप्न की जो कारणभूत अवस्था हुई वह तो सुषुप्ति हुई, और वह जिसकी है मूल बात वही है, मूल वस्तु वही है। सुषुप्ति में जो चीज है वही मूल है, क्योंकि शेष दो अवस्थाओं में तो उसका अन्वय है। अब देखना इसको, स्वप्न में सुषुप्ति का अन्वय है, जागृत में भी सुषुप्ति का अन्वय है, लेकिन सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न का व्यतिरेक है। घट में तो मिट्टी का अन्वय है, लेकिन मिट्टी में घट का व्यतिरेक है। जल में तो लहर का अन्वय है, लेकिन लहर में लहर में जल का अन्वय है, लेकिन जल में लहर का व्यतिरेक है। अगर हम ऐसा समझ पा रहे हो, यह एक वेदांत का सुप्रसिद्ध तर्क विधि है समझना, अन्वय व्यतिरेक, बड़ा ठोस प्रौढ़ विधि है ये, अनुसंधान का एक अच्छा खासा सीढ़ी है जिसको लेकर के हम चलते हैं, अन्वय व्यतिरेक कर। तो भाई सीधी सी बात हो गई, और हम लोग समाज में भी अन्वय व्यतिरेक करते रहते हैं, लेकिन उसको हो सकता है उतनी विधि से प्रयोग न करें। तो सुषुप्ति में भले ही इन दोनों का व्यतिरेक हो, लेकिन ऐसा मानना ठीक जान पड़ता है कि सुषुप्ति का आश्रय है। आश्रय होने से यही वस्तु स्थिति है, किसकी? हमारी। और बाकी क्या है? बाकी उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसी सुषुप्ति के परिणाम, इसी सुषुप्ति के विकार, ऐसा कह रहे हैं। तो हमें मूल घटना को देखना है, वस्तु स्थिति को समझना है, उस वस्तु स्थिति के परिणामों को तो जी बाई प्रोडक्ट जो है उसको हमें नहीं देखना है। तो महाराज अब आ गई चर्चा सुषुप्ति पर, और कोई भी दार्शनिक सुषुप्ति अवस्था नहीं होती ये मना तो कर नहीं सकता। ये तो किसी में दम नहीं है, ना आप में ना हम में, और न तो कभी किसी में रही होगी न होगी। सुषुप्ति होती है तो होती है, सबकी चीज है, उसको आप कहाँ तक मना करेंगे कि नहीं सुषुप्ति नहीं होती। तो सुषुप्ति पे हो गए 3 दर्शन महाराज, देखिए। इसलिए हम कह रहे थे ना, भारत का जो दर्शन है वो आपके अनुभवों के आधार पे कहीं 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 सब छूते हैं, आपके अनुभवों को टैकल करते हैं। तो जो अंतरंग दर्शन प्रारंभ हुए वो सुषुप्ति पे ही। 3 मत हैं सुषुप्ति के ऊपर। भाट, ये प्रभाकर और तार्किक एक कक्षा में आ जाते हैं, कुमारिल भट्ट एक कक्षा में आ जाते हैं, बल्कि मैं कहूँगा सांख्य वाले भी, और मैं कहूँगा योग वाले भी। आप अध्ययन करेंगे तो आप भी ऐसा कह पाएंगे। और शून्यवादी जो माध्यमिक दर्शन है वो एक कक्षा में आ जाते हैं, और तीनों हैं सुषुप्ति के ऊपर चर्चा करने वाले। तीनों का दर्शन सुषुप्ति आधारित है। अब प्रभाकर और नैयायिकों ने तो कह दिया कि आत्मा द्रव्य है और जो ज्ञान है वह गुण है।
माने बुद्धि वृत्तियां जो उसमें आप जो ज्ञान कहते हैं, भाग नैयायिकों माने तार्किकों, ये दो दर्शनों ने तो कह दिया अज्ञान ही आत्मा। अज्ञान आत्मा है माने वेदांत का ज्ञान मत समझना। अज्ञान माने जड़, उनके कहने का तात्पर्य है जड़, और द्रव्य है वो। अज्ञान माने आप जैसे सदसद विलक्षण कहते हैं वैसा नहीं। आत्मा द्रव्य है और जड़ है और नित्य है, और मन भी द्रव्य है और जड़ है, और दोनों ही को संयोग से ज्ञान का उदय होता है, और दोनों का जब वियोग हो जाता है तो दोनों जड़ावस्था में होते हैं। जैसे दो केमिकल्स को मिलाओ तो एक तीसरा परिणाम सामने आता है, और दोनों को अलग कर दो तो परिणाम समाप्त हो जाता है। ऐसा H2 अलग है और वो अलग है, ऑक्सीजन को अलग रखो और हाइड्रोजन को अलग रखो तो दोनों अलग अलग गैसेज हैं, दोनों का संयोग कराओ तो एक नया परिणाम सामने आएगा, उसका नाम होगा जल। लेकिन जल को भी तो स्प्लिट किया जा सकता है कि नहीं? हाँ जी, उनको भी पूर्वावस्था में डाला जा सकता है, ये वो कहते हैं। ऐसा उनका कुछ है सिद्धांत। आप देखेंगे अगर सुसुप्ति पे आप पूर्वाग्रह पूर्वक न सोचें तो कहीं न कहीं हो सकता है आप भी इस निष्पत्ति से सहमत हो। अच्छा, भाट्टा है, उन्होंने कहा भाई आपकी बात जो है वो ठीक है, मैं ये तो नहीं मानता कि बुद्धि वृत्ति और अहम दोनों सापेक्ष हैं और दोनों ही रहें तभी आत्मा का अनुभव होगा, ये तो मैं नहीं मानता। मैं भी सुसुप्ति को ही आधार मानता हूँ, लेकिन आपने जो आत्मा में जड़ता की बात कही वो मैं नहीं मानता। तो भाट लोग, भाट माने कुमारिल भट्ट मीमांसक को, अथवा एक अच्छा नाम बोल दो अपर मीमांसक, थोड़े ऊंचे कक्षा के हैं ये। अपर मीमांसकों ने कहा कि आत्मा द्रव्य है। ध्यान रखना, उन्होंने भी आत्मा को द्रव्य माना है, लेकिन वह द्रव्य जो है वह चेतन उपहित है। चेतन उपहित है, चेतन उपहित है माने क्या हुआ? चेतन से उसका नित्य संबंध है। केवल चेतन आत्मा नहीं है, और केवल जड़ता भी आत्मा नहीं है। चेतन जब भी होगा तो अज्ञान सहित होगा, और अज्ञान जब भी होगा तो चेतन सहित होगा। दोनों का संयोग है। अज्ञान को इन्होंने जड़ता, ध्यान रखना, अज्ञान वेदांत का अज्ञान नहीं। अज्ञान माने सुषुप्ति में जो ज्ञानहीनता है, जड़ता है, उसकी बात को अज्ञान कहते हैं लोग। तो अज्ञान का अर्थ लेना जड़। तो यह जो चेतन की जड़ता के साथ स्थिति मानी है इन्होंने, अथवा जड़ता की चेतन के साथ स्थिति मानी है, यह बात सांख्य वालों ने भी किसी न किसी ढंग से स्वीकार की, प्रकृति और पुरुष कह करके। पुरुषः प्रकृतिस्थः ऐसा शब्द है वहां। पुरुष कैसा है? प्रकृति में स्थित है। और चूंकि सांख्यानुयायी योग दर्शन है, इसलिए योग वालों ने भी यही बात स्वीकार की। तो यह जो कुमारिल भट्ट का कथन है, इसमें तीन दर्शन गिर पड़ते हैं, सांख्य, योग
और पूर्व मीमांसा। ये भी ध्यान रखना, ये तीनों लोग द्रव्य मानते हैं आत्मा को। बोधांश में चेतन मानते हैं, प्रज्ञानांश में द्रव्यांश मानते हैं। जो उसकी जड़ता है वह द्रव्य द्रव्य उस अंश में द्रव्य मानते हैं, और जो चेतना है वो तो बोध ही है। तो द्रव्य बोधात्मक आत्मा ऐसा बनाते हैं, द्रव्य बोधात्मक आत्मा। यह इनके कथन का आधार है, विश्लेषण है। अब प्रश्न आया कि सुसुप्ति तो महाराज एक ही है, कोई आपकी सुसुप्ति अलग हो और हमारी सुसुप्ति अलग हो, ऐसा तो है नहीं। तो फिर प्रभाकर का अलग निर्णय निकल आया और कुमारिल जी का अलग निकल आया, ये कैसे हुआ? और कुमारिल जी को उनसे हटके कहने का आधार क्या है? कुमारिल जी अपनी बात रखते हैं कि देखो भाई, एक तो आपका जो परामर्श है ना, परामर्श माने स्मृति, माम अहम न जानामि इति अनुभवात। सुषुप्ति के बाद जब आप उठते हैं, तो आपको कुछ तो स्मरण होता ही है। स्मरण होता है कि मैं अपने आप को भी नहीं जानता था, और कुछ तो नहीं जानता था, अपने आप को भी नहीं जानता था। कौन? मैं। तो यह परामर्श है। परामर्श माने एक प्रकार का स्मरण है। तो स्मरण बिना भोग की नहीं होता। यदि सुषुप्ति का स्मरण होता है, सुषुप्ति के सुख का स्मरण होता है, सुषुप्ति में विषयों के अभाव का स्मरण होता है, तो अभाव का, सुख का और अपने होने का भी आपने भोग किया था, यानी जाना था। और तभी जगने के बाद आप स्मरण कर सकते हैं। ये मुख्य तर्क है जिसको वेदांत भी सुषुप्ति में अहम की सिद्धि के लिए प्रयोग करता है। सुषुप्ति में अहम रहता है, इस बात की सिद्धि के लिए वेदांत भी इस तर्क का प्रयोग करता है। दूसरा जो तर्क है वो थोड़ा और मजबूत है। वो ये है कि भाई, सुषुप्ति में अगर अहम नहीं होगा तो आपने तो अहम का नाश माना ना, अहम का नाश माना। अहम का नाश मानने पर नष्ट हुई चीज का फिर से उदय मैंने कैसे संभव है? नष्ट हुई चीज का फिर से उदय ये कैसे संभव है? बोले दूसरा अहम उदय होता है, नवीन। तो नवीन अहम में प्रत्यभिज्ञा नहीं होती। प्रत्यभिज्ञा हमने बताया था ना आपसे। प्रत्यभिज्ञा माने आप जब मुझे सुबह पहली बार देखते हैं तो आपके मन में आता है ये वही हैं जिनको मैंने रात को सोने के पहले देखा था। तो यह जो एक आश्रय में पूर्व और वर्तमान का एक साथ संयोग कराते हैं आप, इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। माने एक ही वस्तु आपके ज्ञान का विषय है और वही वस्तु उस समय ही आपके स्मरण का भी विषय है। इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा वेदांत में। मैं इस समय आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से जानता हूं, तो आप हमारे ज्ञान के विषय हैं। लेकिन
स्मरण भी है कि यही अमुक ब्रह्मचारी जी हैं, तो यह तो प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं है। आंख से मैं थोड़ा देखता हूँ यही वो हैं जिन्होंने ऐसा किया था। यह तो बीती हुई बात है जिसका मैं आपके भीतर ही स्मरण कर रहा हूँ। मैंने आपको ही आश्रय बना करके स्मरण कर रहा हूँ। यह आंख से नहीं देख सकते आप। किसी मित्र से आप मिले और वह मित्र मिला आपको 12 साल बाद, और उस मित्र का नाम है देवदत्त। तो आप कहेंगे अरे अरे तो वही देवदत्त है, सोयम देवदत्ता। तो सोयम माने सह माने तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्ता। तत् माने तस्मिन काले 12 वर्ष पहले, तद्देशे विशिष्ट, वो हमें स्मृति आई। और अयम माने एतत् देशे एतत् काल विशिष्ट देवदत्ता। एतत्, तो एतत् तो हुआ ज्ञान और तत् हुआ स्मरण। और ज्ञान और स्मरण का आश्रय कौन है? वही जो खड़ा है ना। इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। यह केवल ज्ञान नहीं है और यह केवल स्मरण भी नहीं है। स्मरण में तो केवल संस्कार की आवश्यकता है, व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो जब आप उठते हैं सुबह तो आपको स्वयं के प्रति प्रत्यभिज्ञा होती है कि मैं वही हूं जो सोया था। ये होता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ नया आ गया आज। ऐसा भी हो तो प्रतिभिज्ञा ही है। हाँ जी, मैं वही हूं जो सोया था। तो यह प्रतिभिज्ञा एक आत्मता की सूचक है। किस एकात्मता की? कि सोने वाला और जगने वाला एक ही है। तो मध्य में उसका अभाव, उसका विनाश नहीं माना जा सकता। यदि उसका विनाश मानेंगे तो फिर एकात्मता की कड़ी तो टूट गई ना। तो सुसुप्ति में अहम का अभाव मान लेने पर तो फिर प्रतिभिज्ञा असंभव है, जो सबको होती है। तो अनुभव विरुद्ध हो जाती है ना बात ये। इसलिए सुसुप्ति में अहम की स्थिति तो है ही है, और स्मरण से भी ये बात सिद्ध है। इसलिए महाराज चेतन तो मानना पड़ेगा। और अज्ञान भी है, जड़ता भी है, क्योंकि उस समय तो हम स्मरण से भले ये सिद्ध करें, अनुमान लगाएं कि वहां हम थे, लेकिन उस समय तो हमें कुछ मालूम था नहीं, तो जड़त तो भी है। बस, तो जड़ता उपहित चेतन जो है वो वस्तु स्थिति बनी, ये कुमार भट्ट ने कहा। मैंने इनमें से किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, न तो चेतन को मना कर पाएंगे और न तो जड़ता को मना कर पाएंगे। अब आप कहिए कि नहीं जड़ता को मना कर दें, अगर चेतन चेतन ही चेतन रखें, आत्मा चेतन, कुमार भट्ट कहेंगे फिर जड़, उस समय आप वैसा तो अनुभव नहीं करते जैसा अभी कर रहे हैं। जड़ता तो रहती ही रहती है, उसको कहाँ फेंकोगे? तो जड़ता उपहित चेतन, ये है आत्मा, यानी वो जड़ चेतनात्मक हो गई। ये उनका निर्णय हुआ। आप वेदांत की भाषा में कारण शरीरोपहित चेतन हुआ, आनंदमय कोशोपहित चेतन हुआ।
व्यष्टि अज्ञान उपहित, व्यष्टि अज्ञान अभिमानी अथवा उपहित चेतन हुआ। माने जीव को ही उन्होंने आत्मा कहा है। मूल जीव को तो सभी आत्मा कह रहे हैं। किसी ने शरीर को कहा, किसी ने इंद्रियों को कहा, ये तो जीव नहीं है। ये तो माने कर्म फल है, सच्ची बात कहा जाए तो। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं नाराज होते हैं इस सुनने पर, तो मैं कहूँगा ये भोगायतन है, भोग साधन है, जीव नहीं है। वेदांत की भाषा में ये सब तो भोगायतन है ना। तो शरीर क्या है? भोगायतन है, भोग साधन है, सूक्ष्म शरीर। लेकिन जो मूल जीव है, ज्ञानोपहित चेतन, उसको कुमारिल भट्ट ने कहा वही आत्मा है। क्योंकि अज्ञानोपहित हमेशा ही है वो, इसलिए कर्तृत्व तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज होगा ही, बाई प्रोडक्ट है। और अगर कर्ता भोक्ता बना ही है, बना ही रहना उसको है, तो मोक्ष की स्थिति क्या होगी? आगे सोचते जाना। अच्छे फलों की प्राप्ति उनका मोक्ष है। मीमांसक लोगों ने लोक गमन को ही मोक्ष माना है। लोक गमन, शुभ लोक गमन। और ये जो लोग ढोल पीटते हैं माने कैलाश वैकुंठ की, तो ये लोग भी वह मीमांसक वाले ही लोग होते हैं, जानते नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि वो भी मोक्ष की स्थिति सुंदर फल भोग को मानते हैं। हाँ जी, और क्या? वैकुंठ में, कैलाश में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, तो यह लोक गमन से मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपको शुभ फल मिलेंगे। शुभ फल की प्राप्ति ही, अशुभ फल की निवृत्ति ही मोक्ष है। साधन क्या है? सत्कर्म। और मोक्ष कैसा है? अनित्य। अनित्य क्योंकि कर्म फल है। ये हो गया दर्शन का। शंकराचार्य जी का काम आसान हो गया। भाई कोई यहां तक पहुंचा दिया गया हो बना सवार करके, अब किसी ने बीए तक आपको पढ़ा दिया, सिनेमे वाले मास्टर को आसानी तो ही है, उसको क्या करना है? असली परिश्रम तो उसको करना पड़ता है जो ये सिखा रहा हो कि क में पहले तो गोला बनाओ, फिर एक लाइन खींचो, फिर देखो इधर एक लटका दो, ऊपर एक टोपी पहनाओ, इसको कहते हैं क। अब बेचारा 1 महीना रट रहा है। तो सबसे कठिनाई वही होती है। नवनीत से पूछना, यहाँ से जाने के बाद अभी नहीं। तो माने आगे की पढ़ाई तो माने आप काफी दूर तक चल पड़े हैं, आगे जरा सा हिंट कर दिया तो आपने पकड़ लिया ऊपर वाली बात जी। अज्ञानोपहित चेतन को जब कुमारिल भट्ट ने कह दिया ये है, तो बौद्धों ने कहा भाई हमें तो सुसुप्ति में कुछ और भी दिखता है। वो बौद्ध लोग क्या कहते हैं तो कल देखेंगे, पढ़ लीजिए आज आप। ये है शून्यवादी, बिल्कुल। अपरो बौद्धः असत्येवैदमग्र आसीत् इत्यादि स्मृतेः
अहम सुषुप्तौ न आसम् इति उत्थितस्य स्वभावपरामर्श विषयानुभवाच्च शून्यम् आत्मेति वदति। अपरो बौद्धः असत् एवैदमग्र आसीत् इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ सर्व अभावात् अहं सुषुप्तौ न आसम् इति उत्थितस्य स्व अभाव परामर्श विषय अनुभवाच्च शून्यम् आत्मेति वदति। अपरो बौद्धः शून्यम आत्मा इति वदति। ये जो दूसरे बौद्ध लोग हैं वो शून्य को ही आत्मा बताते हैं और उनके इस कथन का भी आश्रय सुषुप्ति का विश्लेषण ही है। कलम कागज नहीं है, हमारे आपके अनुभवों का विश्लेषण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।